नमस्कार, मैं भूपेंद्र साहू। आप देख रहे हैं प्रखर टीवी। प्रखर टीवी में हम आपको धमतरी जिले के ही नहीं बल्कि राज्य और देश की खबरों को आप तक पहुंचाते हैं। जिले की सारी गतिविधियां, चाहे वह राजनीतिक हो, क्राइम हो, सामाजिक हो, हर क्षेत्र की खबर हम आप तक पहुंचाते हैं। इस वक्त की क्या खास खबर है प्रखर टीवी में, यह जान लेते हैं। मध्य प्रदेश के रायसेन जिला से नक्शा परियोजना का शुभारंभ हुआ। इससे शहरों के पूरे रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगे। शहरों में भूमि प्रबंधन सुधरेगा और संपत्तियों के स्वामित्व से जुड़ी समस्याओं का तुरंत ही निराकरण होगा। परियोजना देश के 26 राज्यों, 3 केंद्र शासित प्रदेशों के 141 जिलों के 152 शहरों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत शुरू की गई है, जिसमें छत्तीसगढ़ से धमतरी को भी शामिल किया गया है। नगर निगम क्षेत्र का सबसे पहले चरण में ड्रोन से हवाई सर्वे कर ड्रोन से फोटो और वीडियो डेटा के रूप में संग्रहित किए जाएंगे। ड्रोन में लगे 2D नादिर कैमरा और ऑब्लिक एंगल कैमरा से विभिन्न कोणों से भवन और संरचनाओं की फोटोग्राफी की जाएगी। इसके बाद दावा आपत्ति मंगाए जाएंगे। राजस्व के साथ समन्वय बनाकर यह कार्य किया जाएगा। पुरानी कृषि उपज मंडी में इस कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ और ड्रोन से डेमो भी दिखाया गया। मास्टर ट्रेनर दीपचंद भारती ने इसकी पूर्ण जानकारी दी। उस जगह पर यह तकनीक कारगर होगी जिन जगहों पर थोड़ी सी कार्य के लिए मैं परम सम्मानीय राजेश रंजन जी, अधीक्षण सर्वेक्षक, आदरणीय सम्माननीय महापौर और अतिथिजनों से निवेदन, आप सभी के धमतरी जिला है। धमतरी जिला में शामिल 40 वार्ड और 4 ग्राम धमतरी, बठेना, हटकेसर, गोकुलपुर, इन ग्रामों में स्थित जो भी आबादी भूमि है उसका एरियल सर्वे करना है और एरियल सर्वे करके इसका हमको जो है एक रिकॉर्ड तैयार करनी है। रिकॉर्ड है उसमें मिसमैच डेटा है, उसमें कोई भी ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता नहीं है। हमारे पास इसका नगरीय प्रयोजन के लिए, नगरीय प्रबंधन के लिए एक हमारे पास एक योजना है। यह नक्शा प्रोजेक्ट आने वाले समय में टैक्स फिक्सेशन के लिए और नगर क्षेत्र में रहने वाले लोगों के नागरिक प्रबंधन के लिए मील का पत्थर जो है यह साबित होगा। धमतरी जिले में कुल 23.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र है। इस 23.4 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हुए जितनी हमारी आबादी भूमि है, उन आबादी भूमि का जो है हम ड्रोन फ्लाई करके हम उसका जो है डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे, फोटो प्राप्त करेंगे और उसका भौतिक सत्यापन हम नगर निगम के हमारे अमला और राजस्व अमला दोनों के संयुक्त टीम के माध्यम से जो है 12 टीम का गठन किया जाएगा और उनके माध्यम से जो है भौतिक सत्यापन किया जाएगा। भौतिक सत्यापन करने के बाद हम उसका जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स बनाएंगे, अधिकार अभिलेख बनाएंगे और अधिकार अभिलेख बनाकर हम उसका जो है दावा आपत्ति का प्रकाशन कराएंगे, दावा आपत्ति आहूत करेंगे और प्राप्त दावा आपत्ति का हम जो है निराकरण करेंगे और अंतिम रूप से हम जो अधिकार अभिलेख जो है तैयार करेंगे। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूं कि धमतरी जिले में 501 ग्रामीण राजस्व आबादी जो हमारे गांव हैं वहां स्वामित्व योजना के तहत जो है ड्रोन सर्वे कराया गया और उसमें अभी 266 ग्रामों का अंतिम प्रकाशन किया जाकर 14,107 अधिकार अभिलेख जो है बांटे जा चुके हैं। उसी के तर्ज में आपके सामने एक जो ड्रोन रखा हुआ है, यह 3 प्रकार के जो है हम यहाँ पर ड्रोन देखेंगे। एक 2D नादिर है,
जो 2D डायमेंशनल पिक्चर हमको देगी। दूसरा है यहाँ पर जो है ऑब्लिक कैमरा, उस ऑब्लिक कैमरा में जो है 5 कैमरे लगे रहेंगे। और तीसरा है हमारे पास यहाँ जो है लिडार, और वह लिडार जो है पहाड़ी क्षेत्रों में उड़ान भरने के लिए जो उसको जो तैयार किया गया है, बहुत ही उन्नत किस्म की है जो है एरियल सर्वे के लिए तैयार की गई तकनीकी है, जिसका उपयोग हम नक्शा प्रोजेक्ट रूप में करेंगे। धन्यवाद। का जो ULBs है उनका ड्रोन सर्वे के माध्यम से सर्वेक्षण किया जाना है। इसकी ज़रूरत इस वजह से पड़ी है कि अभी तक जो भी रिकॉर्ड्स है वो डिजिटल करने में हमें काफ़ी दिक्कत आ रहा है, या जो भी सर्वेक्षण की पद्धति उपयोग की गई है वो पहले जो होता था उस तरह से किया गया है। अभी चूंकि तकनीकी बदल रही है और डिजिटल इंडिया की बात हो रही है हर जगह, तो इस वजह से जो लैंड रिकॉर्ड्स है उनको भी डिजिटल करने के तरफ भारत सरकार का एक मुख्य कदम है, जिसके तहत डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिसोर्सेस ने भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ मिल करके पार्टनरशिप करके, इसके तहत शुरू में लगभग हर राज्य में 26 राज्य और 3 जो यूटीज हैं उनमें से 152 ULB जो हैं शहर टाउन जो है उनको चयन किया गया है पायलट फेज के तौर पर। ये पायलट फेज में जब ये प्रोग्राम सफल रहेगा तो इसको फिर पूरे भारत के अन्य ULBs में या अन्य शहरों में भी लागू किया जाएगा। तो इसके तहत सबसे पहले ड्रोन जो आप यहाँ हमने प्रदर्शनी में भी लगाया है और कार्यक्रम के बीच में या अंत में हम ड्रोन फ्लाइंग करके आप लोगों को दिखाएंगे भी। नक्शा प्रोजेक्ट जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रोजेक्ट है, जिसमें अर्बन एरियाज में जो हमारे लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं उनको डिजिटाइजेशन करके 3D मैपिंग करके कहाँ पे क्या स्थित है, ताकि लैंड बैंक मैनेजमेंट ज़्यादा बेहतर हो सके और टाउन प्लानिंग ज़्यादा बेहतर हो सके। उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इनिशिएटिव है। जो लैंड ओनरशिप भी है वो अभी अपने नजुल रिकॉर्ड में चलती है। नजुल शीट्स बहुत समय से अपडेटेड भी नहीं है, तो अगर वो हम मैन्युअली करने जाएंगे तो उसमें एरर की संभावना बहुत ज़्यादा है। जब ये 3D मैपिंग के माध्यम से फिर ग्राउंड ट्रूथिंग होगी तो इसमें एरर की संभावनाएं कम रहेगी। और नजुल पट्टा नवीनीकरण हो गया, टैक्स कलेक्शन हो गया, लैंड रेवेन्यू कलेक्शन हो गया, इस सब में आसानी होगी। मैडम, जो छोटे-छोटे डिस्प्यूट होते हैं, बिल्कुल, ये वन ऑफ इट्स काइंड प्रोजेक्ट है। इसके पहले हमने देखा है कि कर्नाटका है या आंध्र प्रदेश है, ऐसे राज्यों में डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स ऑलरेडी हो चुका है और उसके माध्यम से फिर डिस्प्यूट्स भी कम होते हैं। तो जब ये 3D बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स बनेंगे और ड्रोन बेस्ड लैंड रिकॉर्ड्स बनेंगे तो उसमें एरर और ह्यूमन इंटरफेरेंस का मार्जिन कम हो जाएगा, तो जो आपके न्यायालयीन प्रकरण है उसको ज़्यादा सुलझाने में भी आसानी होगी। कितना टाइम लगेगा मैम? ये 4 महीने का प्रोजेक्ट है। 4 महीने में उनको नगर निगम धमतरी का कंप्लीट करके देना है, क्योंकि एक बार ये इमेज कैप्चर करने के बाद जो फील्ड फंक्शनरी है, नगर निगम का स्टाफ और रेवेन्यू का स्टाफ, वो जाके उसको क्रॉस चेक भी करेगा कि वास्तव में इसने जो कैप्चर किया है वो एक्यूरेट है या नहीं। लगभग 95% एक्यूरेसी बैठती है, तो वो क्रॉस चेक करने के बाद दावा आपत्ति होने के बाद कंप्लीट प्रोजेक्ट 4 महीने। अवैध प्लॉटिंग धमतरी बड़ी ये सब चीज ऑटोमेटिकली करेक्ट हो जाएगी कि अगर आपको एग्जैक्टली आइडेंटिफाई हो जाएगा कि गवर्नमेंट लैंड कहाँ है, क्योंकि अभी सीमांकन करने में अगेन ह्यूमन इंटरफेरेंस होता है, तो आप यहाँ से जरिए यहाँ खिसका दो तो जमीन का पूरा नक्शा बदल जाता है। अब वो पॉसिबल नहीं होगा अगर ड्रोन सर्वे से कैप्चर हो जाए। लेकिन पहले जो प्लॉटिंग हो चुकी उसमें ये इसमें आ जाएगा ना 4 महीने के सर्वे में। मैं राजेश रंजन, अधीक्षण सर्वेक्षक, सर्वे ऑफ इंडिया, रायपुर से। सर, किस प्रकार से वर्क करेगा? सर्वे एक्चुअली ये जो नक्शा प्रोजेक्ट है वो DOLR भारत सरकार के द्वारा करवाया जा रहा है, जिसमें से कि DILRMP जो प्रोग्राम है, डिजिटल इंडिया लैंड मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम, उसके अंदर में किया जा रहा है। सर्वे ऑफ इंडिया इसमें एक अहम रोल प्ले करेगा, जिसमें ड्रोन सर्वे, फीचर एक्सट्रैक्शन वगैरह सर्वे ऑफ इंडिया करवा करके स्टेट गवर्नमेंट जो लैंड रिकॉर्ड्स, डिपार्टमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स राज्य सरकार का, छत्तीसगढ़ का, उसको हम देंगे। वो लोग जाकर के ग्राउंड ट्रूथिंग का काम करेंगे, जो हम डिजिटाइज करके देंगे उसको ग्राउंड ट्रूथिंग करके फिर हमें वापस करेंगे, फिर हम उसको इनकॉर्पोरेट करके वापस उन्हें देंगे। सर, ये कितने ऊपर जाएगा ये ड्रोन? ये ड्रोन का हाइट नक्शा प्रोजेक्ट के लिए 120 मीटर रखा गया है। और ये तो कितना रेंज पकड़ेगा, कितने रेंज में घूम सकता है? ये एरिया के हिसाब से हम रखते हैं। एक बार में एक ड्रोन जितना फ्लाई करता है 2 से 2.5 को 5 स्क्वायर किलोमीटर भी जा सकता है। उसके अलावा उसको हम एक फ्लाइट में अगर 5 करता है, उसके बाद हम दूसरा बार भी उसको उड़ा सकते हैं, तीसरा बार भी। तो एक दिन में 3 बार में 3 फ्लाइट भी हो सकती है। तो कुल मिलाकर के 8 से 10 स्क्वायर किलोमीटर पर डे का हमारा आउट टाइम रहेगा। उपलब्धि मानेंगे और कितनी सुविधाएं मिलेगी? निश्चित रूप से बड़ी उपलब्धि है धमतरी नगर निगम के लिए। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय विष्णुदेव साय जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने धमतरी का चयन किया गया। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से, ड्रोन के माध्यम से जो नक्शे का काम होगा,
निश्चित रूप से विवाद के काम कम होंगे, विवाद से बचेंगे और एक डिजिटल क्रांति की देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी जो बात की है वो सपना साकार होता हुआ दिख रहा है। हम जब भी आगे बात करेंगे तो सामने हमारे पास हमारे मकान का, जमीन का नक्शा सामने होगा और एक सही नक्शा हमारे सामने होगा। तो ये थे अब तक की खबरें। सभी खबरों के लिए आप बने रहिए प्रखर टीवी के साथ।